चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे अपने सेल्स इनवॉइस की प्रिंट में अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को शो कराना। दोस्तों आकाश स्टेटस हमारी फर्म है, उसमें मैं क्या करता हूं कि कैश सेल करता हूं, इसके साथ ही साथ क्रेडिट सेल भी करता हूं। अब मैंने क्रेडिट सेल की अपने बायर को, तो बायर उस सेल के अगेंस्ट हमको हमारी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है पैसा। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको हमारी बैंक का नेम चाहिए, हमारे बैंक अकाउंट का नंबर चाहिए जिस बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना है पैसा। इसके अलावा बैंक का आईएफएस कोड भी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि जो हम उसको सेल्स इनवॉइस दें, उसी सेल्स इनवॉइस में हम अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स को शो करा दें। और इससे क्या हो कि जब भी वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहे तो हमसे वो ना पूछे, हमसे पूछने की जरूरत ना पड़े। उसको जो हमने सेल्स इनवॉइस दिया है उसी में हमारे बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स मिल जाए और वो जब भी पैसा हमारे उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना है कि मुझे, जैसे कि मेरी यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स फर्म है, इसमें मुझे सेल्स इनवॉइस में जिस भी बैंक अकाउंट की डिटेल शो कराना है, तो उस बैंक अकाउंट के नेम से मैंने यहाँ पर जो लेजर क्रिएट कर रखा है ना, तो उसमें उस बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल डालनी होगी। जैसे आकाश ट्रेडर्स हमारी फर्म है और हमारा एक करंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो हमारा करंट अकाउंट है उसकी डिटेल शो कराना चाहता हूँ सेल्स इनवॉइस में। तो मैंने उसके नेम से लेजर भी क्रिएट कर रखा होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ अल्टर में दिखाने के लिए आपको, है ना। तो गेट वे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से मैं अल्टर में गया, अल्टर से गया लेजर में, और लेजर में जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के नेम से जो लेजर क्रिएट कर रखा है उसको आपको दिखाता हूँ। एंटर प्रेस कर दिया, हम आ गए लेजर अल्ट्रेशन में। अब देखिए यहाँ पर क्या किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा करंट अकाउंट था, उसी नेम से मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रखा है। नेम में मैंने डाल रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, अंडर इसको बैंक अकाउंट के रखा है। और देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स में अंतर्गत मैंने यहाँ पर इस बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी डिटेल डाल रखी है। देखिए अकाउंट होल्डर्स नेम में हमारी कंपनी का नेम्स हो रहा है आकाश ट्रेडर्स, है ना। क्या है कि ये करंट अकाउंट है तो कंपनी के नेम से ही यहाँ पर ओपन होता है। तो अकाउंट होल्डर्स नेम में मैंने यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स डाल रखा है। अकाउंट नंबर में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो हमारा करंट अकाउंट है उसका नंबर यहाँ पर डाल रखा है। आईएफएस कोड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो आईएफएस कोड है वो मैंने इस जगह पर डाल रखा है। स्विफ्ट कोड के कॉलम में मैंने स्विफ्ट कोड भी डाल रखा है, यदि आपको जरूरत है तो आप स्विफ्ट कोड भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ब्रांच भी मैंने डाल रखी है यहाँ पर जयेंद्रगंज ग्वालियर, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर डिटेल डाल रखी है। तो आपको डिटेल डालना है। यदि आप डिटेल नहीं डालेंगे, मान लीजिए इस जगह पर आपने आईएफएस कोड नहीं डाला है तो आपका आईएफएस कोड शो नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, जिस भी बैंक अकाउंट की आप डिटेल शो कराना चाहते हैं अपने सेल्स इनवॉइस में, तो उस बैंक अकाउंट के लेजर में सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आप यहाँ पर डाल दें। अब मैं क्या करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ और अब चलता हूँ कि किस तरह से हम अपनी बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल है वो शो करा पाएंगे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट की मुझे डिटेल शो करानी है, तो इसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पर सेल्स लेजर में, ना। सेल्स रजिस्टर में आ गया। सेल्स रजिस्टर में आने के बाद मान के चलता हूँ मैंने ये सेल की अर्पित किराना स्टोर को मैं सेल करने जा रहा हूँ। अब अर्पित किराना स्टोर को मैं इसकी प्रिंट आउट भी दूंगा। तो प्रिंट आउट में मैं चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का हमारा जो भी लेजर मैंने बना रखा है उससे रिलेटेड सारी डिटेल उसमें शो होने लगे। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि क्या अभी मैं इसकी प्रिंट आउट देने जा रहा हूं अर्पित किराना स्टोर को, तो क्या इसमें हमारी बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रिंट, है ना। प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए या आप अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए। मैंने अल्ट के साथ पी प्रेस किया कीबोर्ड से, तो हम इस जगह पर आ गए। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट सिलेक्ट होकर आया है, यदि नहीं आता है तो आप करंट को इस जगह पर सिलेक्ट कर लें। और मैंने करंट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हम आ गए दोस्तों इस स्क्रीन पर, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट तीन ऑप्शन मिलेंगे ना। प्रिंट बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आता है, यदि हम एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी प्रिंट आउट निकल आएगी, यदि हमने सेटिंग कर रखी होगी प्रिंटर की तो, ठीक है ना। एक रहता है प्रीव्यू, तो हम प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हम जो सेल्स इनवॉइस देने जा रहे हैं, प्रिंट आउट जिसकी देने जा रहे हैं, वो देखने में कैसा लग रहा है, सारी चीज डिटेल उसमें आ रही है या नहीं आ रही है ना। इसके अलावा होता है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में जाकर हम सेटिंग कर सकते हैं, है ना, कि हमको क्या क्या चाहिए उस सेल्स इनवॉइस में और क्या क्या नहीं चाहिए। सेटिंग हम कॉन्फ़िगर में जाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू में चलते हैं, देखते हैं कि हमारी बैंक अकाउंट की से रिलेटेड डिटेल्स इसमें आ रही है या नहीं आ रही। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ जेड करके इसको जूम कर देते हैं और थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर जब हम देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे आप तो कहीं भी हमारी बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स शो नहीं हो रही है ना। तो हमको इसको शो करानी है। तो शो कराने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सेटिंग करनी होगी। तो मैं आ जाता हूँ एस्केप की प्रेस करके बैक।
है ना, इस जगह पे फिर आ गया। अब मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर में, है ना, क्योंकि मुझे सेटिंग करनी है और सेटिंग कहां पर होगी, कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में ना, यहीं पर हम अपनी प्रिंट से रिलेटेड सारी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। अब इस प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन में जब हम आ गए, यहां पर दोस्तों आपको आना है इस जगह पर, है ना। देखिए इस जगह पर जब आप आएंगे तो यहां पर आपको आना है कंपनी डिटेल्स में ना। कंपनी डिटेल्स में मैं आ गया, और कंपनी डिटेल्स में आने के बाद यहां पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है शो बैंक डिटेल्स, है ना। इसको आपको यस करना है, जिससे क्या होगा कि हम अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स शो करा पाएंगे। तो शो बैंक डिटेल्स को मुझे यस करना है, और यस करने के लिए मुझे एंटर प्रेस करना होगा। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस किया तो देखिए फिर हम आ गए यहां पर कंपनी डिटेल्स में, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया था, सो बैंक डिटेल्स को यस कर दिया था। अब बैंक नेम, यहां हमसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी बैंक का नेम इसमें शो कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक से अधिक जो है ना बैंक अकाउंट हो सकते हैं। तो जिस भी बैंक अकाउंट की से रिलेटेड डिटेल हमको शो करानी है, तो बैंक नेम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा। मैंने बैंक नेम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए हम इस जगह पर आ गए। यहाँ है बैंक नेम डिफॉल्ट, है ना, और लिस्ट ऑफ बैंक्स में देखिए यहाँ पर पीएनबी करंट अकाउंट भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट भी है। इस तरह से आपके 4-6 अकाउंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे इस जगह पर शो होंगे। और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से एक बैंक अकाउंट की डिटेल इसमें शो कराना चाहते हैं। तो मैं कराना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट की डिटेल। तो यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फिर से हम आएंगे कंपनी डिटेल्स में। कंपनी डिटेल्स में जब हम आए तो देखिए कंपनी डिटेल्स में आने के बाद इस जगह पर आप फिर आ जाएं, क्योंकि ये बार बार नीचे चला जाता है। अब मैंने क्या कर दिया, सो बैंक डिटेल्स को यस कर दिया। बैंक नेम में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट को सिलेक्ट कर दिया, उसका लेजर सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा नीचे आएंगे यहाँ पर सो अकाउंट होल्डर नेम, इसको भी यस करना है। तो मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो ये भी दोस्तों यस हो गया। फिर हम आ जाएंगे कंपनी डिटेल्स में। अब मैंने कंपनी डिटेल्स में मैंने क्या किया, यहाँ पर बैंक नेम को यस, सो बैंक डिटेल इसको यस कर दिया, जिससे क्या है बैंक की डिटेल्स हो जाएगी। बैंक का नेम भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट की डिटेल इसमें आएगी, है ना। इसके अलावा सो अकाउंट होल्डर नेम ये भी मैंने यस कर दिया है। और यदि आपको स्विफ्ट कोड शो कराना है तो आप इसको भी यस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यस, इसको यस कर देंगे तो स्विफ्ट कोड भी हमने डाल रखा था, तो स्विफ्ट कोड भी आ जाएगा, है ना। तो मुझे स्विफ्ट कोड शो नहीं कराना है, तो मैं इसको नो ही रहने देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करूंगा। एस्केप की प्रेस करके फिर मैं इस जगह पर आ गया। अब दोस्तों मैं चलता हूँ कॉन्फिग प्रीव्यू में ना। प्रीव्यू में जाकर पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, और इस जगह पर देखते हैं कि वाकई में हमारी बैंक से रिलेटेड डिटेल्स हो रही है नहीं हो रही। तो देखिए इस जगह पर हम आएंगे, नीचे आएंगे। नीचे आए तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी की सारी बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स होने लगेगी। मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी कंपनी, ये देखिए यहाँ पर कंपनीज बैंक डिटेल लिखी हुई है, इसमें अकाउंट होल्डर नेम के कॉलम में आकाश ट्रेडर्स हो रहा है ना, यानी अकाउंट होल्डर का नेम हो रहा है, हमारी कंपनी का नेम हो रहा है। बैंक अकाउंट में देखेंगे तो बैंक अकाउंट का नेम भी हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक नेम है वो भी इस जगह पर हो रहा है। अकाउंट नंबर में देखेंगे तो जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है उसका नंबर भी इस जगह पर शो रहा है। ब्रांच एंड आईएफएस कोड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ब्रांच का नेम भी जयेंद्रगंज ग्वालियर शो रहा है, और एंड के साथ यहाँ पर हमारी जो बैंक है ना, उसका आईएफएस कोड भी शो रहा है जो मैंने डाल रखा था। तो दोस्तों इस तरह से आप जब भी चाहें अपनी जो भी बैंक है, जिस भी बैंक की आपको डिटेल यहाँ पर शो करानी है, आप अपने सेल्स इनवॉइस में इस डिटेल को शो करा सकते हैं। अब क्या हुआ, आकाश ट्रेडर्स को मैं ये 2,19,225 रुपए का माल क्रेडिट सेल करने जा रहा हूँ। अब इन्हें जब भी पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा तो इसी सेल्स इनवॉइस में इनको सारी डिटेल हमारी बैंक अकाउंट से रिलेटेड मिल जाएगी, और ये उसमें पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप इस जगह पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी कंपनी का नेम भी इस जगह पर सो रहा है, और कंपनी की सारी डिटेल इस जगह पर सो रही है ना। इसके अलावा वायर के कॉलम में देखिए तो वायर के कॉलम में हमारे अर्पित किराना स्टोर जो वायर है उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स हो रही है। तो किस तरह से आपको शो करानी है, तो इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको देखकर आप जान सकते हैं कि आप अपने सेल्स इनवॉइस में अपनी कंपनी की फुल डिटेल और बायर की फुल डिटेल किस तरह से शो कराएंगे। इसके लिए भी दोस्तों आपको सेटिंग करनी होती है, तो वो सेटिंग आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देखकर सीख सकते हैं। इसके अलावा नीचे जब आप स्टॉक आइटम यहाँ पर देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी मैंने सारी डिटेल अपनी इसकी अगली जो वीडियोस में मैंने बताया कि किस तरह से आप इसमें सीरियल नंबर का कॉलम ला सकते हैं, किस तरह से आप बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं अपनी जीएसटी से रिलेटेड जानकारी देने के लिए। तो आप मेरे चैनल पर जाकर इससे रिलेटेड जो वीडियो वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप ये जानकारी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ से प्रिंट पर क्लिक कर दूंगा तो मैं इसकी प्रिंट आउट निकाल सकता हूँ, और
मैं जो चाहता था वो मैंने कर लिया, यानी सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में मैं अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल अब दे पाऊंगा। दोस्तों मैं समझता हूं आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। धन्यवाद।